क्या ये अमीरों की मंदिर है? तो हम नरेंद्र मोदी सरकार को उलट के पलट देंगे। जिनका राम मंदिर में मकान तोड़ के मंदिर बना दिया गया, उनको मकान नहीं, वो दिवाली मनाएंगे। कई लोगों को दुखी करके ये मंदिर बन रहा है। अभी जब सबूतों के साथ पहुंचा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ना, तब आप ऐसे पत्रकार के पास मुंह नहीं रहेगा कि आप जनता को दिखा पाए। नरेंद्र मोदी अगर राम हैं तो बताएं, मणिपुर में जब बेटियों को नंगा घुमाया गया तो वो क्यों नहीं गए थे? सबको जूता दिखा रहे हैं आप। बस सांसद इसको चाटे, नरेंद्र मोदी का उतारे, उसको चाट ले, 100 बार चाट लेगा, 100 बार, उसके बाद फिर जाके नहाए, फिर 100 बार चाटे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। जिनके पास अंगना ना हो, वो जिनको मकान ना दिया गया मोदी तरफ से, वो जिनका घर तोड़ दिया गया है, वो क्या अंगना सजाएंगे? आप सनातनी हैं भी नहीं, मुझे शक होने लगा आपसे। हाँ, अब आप देंगे सर्टिफिकेट, अब आप बचेंगे, प्रमाण देंगे तो भाई आप प्रमाण देंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। अब आप सब कुछ सर्टिफिकेट बांटना। देखिए बाबा रामदेव कह रहे हैं कि देश भर में राम अरे सुनिए, सवाल सुनिए आप, देखिए सवाल तो सुनिए, अरे सवाल सुनिए पहले आप सवाल सुनिए। उन्होंने कहा है कि 1947 में देखिए, ऐसे नहीं, आपने हमारे सवाल पर ध्यान नहीं दिया। जो बाबा अपनी जुबान से फिर जाए, थूक के चाट ले, ऐसे को बाबा मानती हैं। कौन है बाबा रामदेव? कौन संत है? अगर उसके दवाइयों में इतना असर है तो अमित शाह के सर पे आज तक बाल होता, मोदी जी के चश्मे उतर जाते। है उनकी दवाइयों में दम, वो झूठों का नाम क्यों लेती हैं? ये तो क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव? उन्होंने कहा कि 1947 में भारत को राजनीतिक आजादी मिली थी, लेकिन अब इस प्रतिष्ठा समारोह के साथ भारत को 2024 में सनातन सांस्कृतिक आजादी मिल गई है। सुनिए, उन्होंने आगे कहा कि वह राजनीतिक, देखिए, अरे सुनिए, आप सुन नहीं रहे हैं। बकवास है। जो आदमी झूठ बोलता हो, व्यापार करता हो, जिसके यहाँ से लड़कियां गायब होती हो, जो कोरोना काल में कोलिन बेके लाखों लोगों की जान ले चुका हो, ऐसे लोगों की बात सुनवाने आई है। सनातन की आजादी किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी रोक दे, न कांग्रेस की, न समाजवादियों की, न बहुजन की। हम धार्मिक लोग हैं, हमें ये रामदेव राजनीति करना ना बताएं। अखिलेश यादव के सरकार में भी मंदिर में इतना अत्याचार नहीं हुआ, संतों का इतना उपहास नहीं हुआ, संतों की बात रखी जाती थी। और ये दोगले लोग, इनको पैसा मिला है, मोटा व्यापार करने को मिला है इनको, इसलिए जागरूकता कर रहे हैं। रामदेव ने ये भी कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता जैसी कोई चीज नहीं है। जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं वो साधु संत नहीं हो सकते। तो ये पूछो रामदेव से, का अपने बाप को पैदा कर लेगा तू? राम को ले आएगा? कर पाएगा पैदा? कानिया, अंधा, भागा आदमी बोल ले आएगा अपने बाप को? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? एक संत को बोल रहा है, आपकी बुरा मान रहे। आप तो हरा पहनी हुई ना, अभी तो आप कुछ देर बाहर रहिए, जब भगवा पहन के आएगा तब आप बात करिएगा। संतों के बीच की डिबेट में आम आदमी नहीं बोलते थे, आध्यात्मिक गुरुओं की डिबेट है, आप इस बीच में आइए। क्यों खाने झूठे फरेबी दुष्ट? इसको इस देश से तड़ीपार कर देना चाहिए दलालों को, ऐसे लोगों को। और ये बताइए, रामदेव जो मुर्गा खाने वाले लोग हैं, बियर पीने वाले लोग हैं, उनके साथ बैठ के मंदिर की बात प्रतिष्ठा करेगा? ये संत है संत? ये बताइए, जो मुर्गा मछली खाने वाले वो भी सब पहुंच रहे हैं बाबा रामदेव के, बाबा रामदेव, हाँ मैं आ गया। ये संत है? इसको मारते चप्पल मुंह ठीक कर दो। और सुनो, कौन संत जा रहा है बताओ? भद्राचार्य जी जा रहे हैं। भद्राचार्य जी हनुमान जी के भक्त हैं, प्योर मांसाहारी है, प्योर शाकाहारी है, कहते हैं। हम तो नहीं मानते, उनका आशीर्वाद। महाराज आचार्य बालकृष्ण जा रहे हैं, साध्वी ऋतंभरा, डॉक्टर परामानंद, उमा भारती, निर्मलानंद, प्रियादास, तमाम संत जा रहे हैं। देश की जनता कौन से संतों पे भरोसा करे? एक वो संत जो राम मंदिर के विरोध में लगातार राजनीति कर रहे हैं, या वो संत जो राम के समर्थन में, राम मंदिर के समर्थन पे देश की जनता किसका साथ दे, किस पे भरोसा करे? अगर आप हमें एक समय देंगे तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं। समय पे समय दे रहे हैं, सवाल ना पूछे क्या? मैंने आप समय दिए, इसलिए तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको अंदर बात बदल देती है ना, आप जब बोले नहीं देती हैं। हाँ। आज जनता उन संतों पे भरोसा करे जिन संतों ने राम मंदिर की लड़ाई कोर्ट तक लड़ी है। आज जनता उन संतों की बात करे जो संत 500 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी इस मुद्दे को लेके आए हैं। आज जनता उन संतों की बात सुने जिनका सच में योगदान है। गूगल पे जाइए, राम मंदिर की हियरिंग सुनिए, राम मंदिर के पक्षकार देखिए, और जो पक्षकार नहीं था वो आज मंदिर का स्वामी बन के बैठा है, और जो पक्षकार थे
आज वो मंदिर से बाहर बन के बैठे हुए, जाके देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर का मंदिर में क्या योगदान था, आलिया भट्ट का। अरे क्या हो गया, उनको न्योता दिया गया है। ऐसे नहीं, क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाते हैं आप। क्या दिक्कत है आपको सचिन तेंदुलकर से? आप ही नहीं बोलोगे। क्रिकेट के लोगों से दिक्कत है, मोदी की दुश्मनी सबसे क्यों निकाल रहे हैं आप? क्यों नहीं बुलाएंगे तमाम जो देश के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अच्छा नाम कमाया है, देश को इतनी पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई है क्रिकेट खेल के, उन लोगों को नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? हमें नहीं बोलना है, हर चीज से दिक्कत हमें नहीं, हमें बोलना ही नहीं। आज से खड़े रहिए माइक लेके, आपका टाइम हो। सवाल अच्छे नहीं लगते, हमें बोलना नहीं, सवाल अच्छे नहीं लगते, आपको जवाब अच्छा नहीं लगता, आपकी हिम्मत नहीं है। क्या दिक्कत है सचिन तेंदुलकर को बुलाने से? आपकी हिम्मत नहीं है। बहुत हिम्मत है। आप नीरज झा हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप मोदी वाली पंडित हो गई हैं, सादा वाली पंडित नहीं रह गई हैं। सुनिए, जो लोग बीफ खाते हैं, खाने वाले हो। कौन खाते हैं? अरे सुना करिए, देखिए फिर आप इसमें आप सनातनी हैं भी नहीं, मुझे शक होने लगा आपसे। हाँ, अब आप देंगे सर्टिफिकेट, अब आप बच नहीं है, प्रमाण देंगे तो भाई आप प्रमाण देंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। अब आप सब कुछ सर्टिफिकेट बांटना। तो आप शंकराचार्य को सर्टिफिकेट बांट रही हैं, हमारी बातों पर सर्टिफिकेट बांट रही हैं। एक आम पत्रकार होके हरे कपड़े पे राम नवमी मनाने, राम का प्रतिष्ठा मना रही हैं, और उसके बाद हमें ज्ञान देने आई हैं। आप हमारी बातों को तहस-नहस कर रही हैं, हमारी हर बात पर आपको काटना है। आप एक महिला हैं, आपका सम्मान करते, यही पत्रकारिता। अगर आप कुल विभूषण खिया करके आइए, आपके माइक फेंक दिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा, तब आपको संतुष्टि होगी। बताइए क्या दिक्कत, बोलिए आप बीफ पे क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ, खुद रवींद्र कपूर ने कबूला है कि मैं बीफ खाता हूँ। अब नहीं खाते हैं? खा चुके हैं ना। कैसी पंडित हैं, मुझे डाउट होने लगा फिर से। अब सुनिए, जो बीफ खाता हो, दारू पीता हो, शराब पीता हो, पार्टियों में जाता हो, इस तरह के व्यवसाय में लिप्त हो, वो उस दिन जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हो, उस दिन नहीं जा सकता। ये सनातन नियम है। अब आपके यहाँ होता होगा, कोई कैसे भी जाके मंदिर उद्घाटन कर दे, हमारे यहाँ सनातन में नहीं होता। आपका सनातन अलग है क्या, मोदी वाला? हो सकता है, मेरा तो नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कोई भी नाच गाना करने वाले लोग, अनुपम खेर कितनी बार पक्षकार बने थे? आलिया भट्ट कौन है? राम कार सेवक जिनके यहां लोग शहीद हुए थे, उनको बुलाया गया है क्या? कार सेवक जो शहीद हुए थे, उनको बुलाया गया है क्या? जवाब दीजिए। जो लोग आंदोलन में अपने परिवार को अपना मकान दिए, उनको बुलाया गया है क्या? क्या यह अमीरों की मंदिर है? जवाब तो है नहीं आपके पास। अरे तमाम लोग जा रहे हैं अयोध्या में। मैंने जिनका हेमा मालिनी जी ने सीता जी का किरदार निभाया है। आपको आपके राम की कसम, आप हमारी बातों को जनता तक पहुंचने दीजिए, झूठ मत फैलाइए। मैंने पूछा, जो कार सेवक गुप्ता जी शहीद हुए, उनके परिवार को बुलाया गया क्या? बुलाया गया क्या? जिन्होंने अपनी जान राम मंदिर में 11 कार सेवक शहीद हुए थे, उनके परिवारों को बुलाया गया है क्या? खुद अयोध्या वालों को कैद कर दिया गया उस दिन। क्या अयोध्या वाले नहीं निकल सकते? क्यों लोग आ रही है, मैं मालनी आ रही है, मैं मालनी कर दिया कोर्ट में केस लड़ने। लोगों ने अपनी जमीन दी है, अपना मकान दिया राम मंदिर के नाम पर। और मैं एक बात बता दूं, आपको बड़ा आनंद आता होगा पुरानी मूर्ति तोड़वा कर नई मूर्ति लगाने का। हमें शौक नहीं है, हमारी वही मूर्ति हमें चाहिए जो राम मंदिर पे पुरानी थी। साफ बात, उसके लिए भी मामला चल रहा है। और आप जैसे सनातनियों को तो दोनों हाथ बारंबार प्रणाम। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है? दिख रहा है कौन असली है कौन नकली है, दिख रहा है, चेहरा खुला है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी योगी राज में उनके पत्रकार हरे कपड़े पहने कर रहे हैं। अब आप देंगे क्या? योगी जी का बयान सच है कि भाई हर जगह एक ही पहनना चाहिए, बस जगह बदलना नहीं चाहिए। वो आप ही के मोदी जी के लिए था। ठीक है, आपके हिसाब से तो पेड़ पौधे हरे रंग के हैं, उससे भी आपको दिक्कत है। अयोध्या में पेड़ पौधे हैं, वो भी हरे रंग के, उससे भी आपको दिक्कत है। ये ज्ञान आप जाके अंधभक्तों को कब देने वाली हैं? जिस दिन दीजिएगा हमें बताइएगा, हम भी चलेंगे, सुनेंगे क्या भी। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा क्या कह रहे राहुल गांधी को लेके। असुरों के भांति जय श्री राम का नाम सुनकर डर गया इटालियन पुत्र। ये क्यों नहीं बताते असुरों में प्रभु श्री राम का भय छाया है। अरे गुंडे अपने तुम नकली भेजते हो, डरे हुए बेशरम आदमी। यात्रा तुम नहीं निकलने देते, तुम्हारी औकात नहीं है। जनता तुम्हें जूते से मारने के लिए ढूंढ रही है, तुम क्या बताओगे? ये यात्रा नहीं निकलने दे रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये बताइए, घोटाला जो इनके ऊपर आरोप था, इधर देखिए, वो धुल गया।
अब ये बोली नहीं निकल रही है, सनातनी है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं पीएम मोदी को शंकराचार्य मामला, जैसे ही मैंने हेमंत सोरेन घोटाले की बात पूछी, ये पत्रकार का चेहरा लाल पीला नीला हो गया हमारी बहन का, और ये कह रही अब मैं हरावी सीबीआई और ईडी से जाके पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं ये आप क्यों नहीं पूछ पा रही हैं? भ्रष्टाचारियों की बात क्यों सुन रही हैं आप? पहले ईडी जाती है, बाद में मोदी की बात जाने के बाद नहीं जाती है। निशिकांत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी की तुलना शंकराचार्य से की। श्लोक सुनाते हुए बोले, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये है, सबको झूठा दिखा रहे हैं आप। बस सांसद इसको चाटे, नरेंद्र मोदी का उतारे, इसको चाट ले, 100 बार चाट लेगा, 100 बार, उसके बाद फिर जाके नहाए, फिर 100 बार चाटे, फिर भी नहीं घोषित कर पाएगा। जाओ, दे दिया घोषित। किसको कह रहे हैं? भाजपा के नेताओं को कह रहे हैं। भाजपा के नेताओं को, जो भी शंकराचार्य की तुलना अपने नेताओं, सड़े नेताओं से करना चाह रहा है, जो झूठ बोलते हैं मंचों पे, और शंकराचार्य कोई 11 लाख का सूट नहीं पहनते हैं, 8,000 करोड़ के प्लेन में नहीं चलते हैं, तो दलालों को जूते चाटने की याद दे रहे हैं। और सच में कुछ दिन में देखना मोदी के जूते चाटने के काम में आएंगे अंधभक्तों के, सीधी बात है। ऐसे लोगों का हम बयानों का बिल्कुल खंडन करते हैं। अब ऐसे लोगों को सनातनी हम नहीं मानते, बात खत्म। जो किसी व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी का हो, वो सनातनी हो ही नहीं सकता। मोदी जी को निशिकांत दुबे ने इसलिए शंकराचार्य से तुलना की, उन्होंने कारण बताया है कि पीएम मोदी भी उसी तरह जीते हैं। पीएम मोदी 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं और उपवास रख रहे हैं, जैसा एक तपस्वी का जीवन होता है, वैसे ही पीएम मोदी भी अपना जीवन जी रहे हैं। तपस्वी कह रहे हैं मोदी जी को। 22 गाड़ी लेके 18 लाख का तपस्वी हमें ही बनना है भाई। हमें कब बनवा रही हैं आप? अब देखिए मुंह बंद हो गया। ऐसे तपस्वी सब बनना चाहेंगे। अब बोलिए, आप डर क्यों जाती हैं बार बार मोदी जी का नाम लेते हैं? मैंने आपको ट्वीट बताया है कि क्या ट्वीट तो मैं भी आपसे जवाब दे रहा हूँ ना, तो आप जवाब को सुनिए। आप बार बार मोबाइल मत सुन तो रही हूँ मैं। आप पागल नेताओं के बयान दिखा रही हैं हमको, जिनका कोई बात ही का सेंस ही नहीं है। कल सरकार बदल जाएगी, कल वो बदल जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राम आएंगे और हिंदू विरोधी ऐतिहासिक मौका गवाएंगे, तो आप लोग विरोधी हैं। कितने साल की हैं आप? क्या उम्र होगी आपकी? सबकी उम्र मत पूछिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कितनी साल है? 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, कितने साल की हैं आप? 23 साल। 23 साल। 23 साल मतलब 23 दिवाली मना चुकी है आप। अब बताइए दिवाली कैसे क्यों मनाई जाती है? जवाब दीजिए। राम आज आए हैं। आपको तो हर चीज से दिक्कत है। देखिए, पंडित विजय कुमार शर्मा को दिक्कत है। मोदी जी प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देंगे, इनको सब चीजों से दिक्कत हो जाएंगी। डर गई दिक्कत। क्योंकि राहुल गांधी जी बोलते थे दिवाली बनाएंगे, तो आप लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया है ना, तो आप लोगों को मिर्ची लग गई है कि मोदी जी ने बोला है। क्या हो गया अगर उन्होंने बोल दिया देशवासियों से कि दिवाली बनाएंगे? क्या इसमें जुर्म है? क्या कल मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है 550 साल बाद, आपको दिक्कत हो रही है इसमें? मैं पहला पत्रकार देखा हूं जो मोदी की तारीफ में खुद ही बोलता है। मैं राम जी के बारे में बोल रही हूँ, राम जी के बारे में। आप बोलने दीजिए हमको। आप तो लगातार अपने ही मांग लेकर अपनी बोलने लग जाती हैं मोदी की तारीफ में। आपको लगता है कोई ज्यादा ही पैसा मिल गया है? अरे आप मत बताइए, बोलने दीजिए। आप फिर अब देखिए, अब 1 घंटा फिर बोलेंगे। ये पहली बार मैंने देखा कि कोई पत्रकार इतना कोई हो जा रहा है। हम लोग तो नहीं कोई हो रहे पत्रकार, मैं मुस्कुरा के जवाब दे रहा हूँ, और ये चिढ़ गई हैं, लड़ने लग गई हैं, गुस्सा करने लग गई हैं, जैसा लगता है मोदी पैर चक्कर दे दिया है इनको। सुनिए मेरी बात सुनिए। जहाँ तक राम मंदिर की बात रही और जहाँ तक आपकी बात रही, आप 23 साल की हो गई है, 23 बार दिवाली मना चुकी हैं। राम के आने पर हम दिवाली मनाते हैं, और ये कोई आज से दिवाली नहीं मना रहे। कांग्रेस टाइम में भी दिवाली मना रहे थे। सुनिए, देखिए बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। बोलिए। आप उस टाइम से दिवाली मनाते हैं, तो राम आज कैसे आ गए? कौन राम को अच्छा गाना चल रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। हमको जवाब देने दिया करिए, हमारे पास जवाब है। आप तो एक क्वेश्चन का 17 बार पूछेंगे, हमें जवाब देने के लिए भी 1 मिनट नहीं देंगी। दूसरा जवाब मेरा ये है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। जिनके पास अंगना ना हो, वो जिनको मकान ही ना दिया गया मोदी तरफ से, वो जिनका घर तोड़ दिया गया है, वो क्या अंगना सजाएंगे? जवाब दीजिए। जिनका मकान अकबरपुर में इलाके में, लखनऊ में तोड़ दिया, गाजियाबाद तोड़ दिया, नोएडा में तोड़ दिया, वो क्या अंगना सजाएंगे? जिनका राम मंदिर में मकान तोड़ के मंदिर बना दिया गया, उनको मकान नहीं, वो दिवाली बनाएंगे? कई लोगों को दुखी करके ये मंदिर बन रहा है। अभी जब सबूतों के साथ पहुंचा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ना, तब आप ऐसे पत्रकार के पास मुंह नहीं रहेगा कि आप जनता को दिखा पाए, और ना हम कब मुंह रहेगा कि हम सवाल कर पाए। बहुत धांधली हुई है, इसका जवाब तो हम देंगे जरूर सुप्रीम कोर्ट जाकर। और याद रखना, ये चेतावनी है कि ऐसी भाजपा गवर्नमेंट जाएगी, ऐसी जाएगी, सदियों तक भाजपा कभी नहीं आएगी, और भाजपा का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। याद रखना। जाओ
ये आपको हम बता रहे हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। अरे अंगने नहीं, हम लोग पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है अयोध्या को लेके, टॉप डेस्टिनेशन बन गया है घूमने के लिए, लोग अयोध्या जा रहे हैं। क्वेश्चन आप तो जरा बखान करती रहोगे। कोई आपको अयोध्या की तारीफ करती तो दिक्कत हो रही है, अयोध्या की तारीफ करती तो दिक्कत हो रही है आपको। आप हमें कितना, राम जी के राज्य की बात हो रही तो दिक्कत हो रही है, एक संत को दिक्कत हो रही है कि अयोध्या की तारीफ कर दी मैंने, दिक्कत हो रही है आप लोगों को। आप चाहे जितना भी झंडा लगा दे, हमें हिंदू विरोधी साबित नहीं कर पाएंगे। आप तो गुस्सा हो रहे हैं, मैं अयोध्या के बारे में बोल रही हूँ। अयोध्या पूरी दुनिया में, अरे दुनिया में ऐसा है कि आपके चेहरे में मायूसी और दुखी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी पोल खुल रही है। क्या पोल खोलेंगे अब आप? मेरी पोल खोलेंगे क्या? यही पोल खोलेंगे? जवाब नहीं दीजिए तो बताइए। आपकी खुल रही है, भगवा रंग मत पहनिए आप। चलिए, भगवा रंग पहन के कांग्रेसी भाषा बोल रहे हैं। जो कि हरा पहन सकती हैं, हम भगवा भी नहीं पहन सकते। वाह भाई वाह, क्या बात। मैं एक सवाल जवाब दीजिए। आप राम मंदिर की बात करती हैं, अभी आपने पंडित हैं, मैंने आपसे पूछा कि क्या बताइए मंदिर अब आप बनवाएंगे बिना शिखर के पूजा हो सकती है? आपने कहा कुछ बोला ही नहीं। फिर आप घुमा गई क्वेश्चन को, जैसे अमित पात्रा करता है बात को तो घुमा देना, फिर आप बात घुमा गई। मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो राम मंदिर की आप बात करके हम कोरित नहीं हो रहे हैं। राम हमारे दिलों में बसते हैं, राम हमारे दिलों में, राम के सिद्धांत हमारे दिलों में बसते हैं। दिक्कत क्या? आप अपने फिर नहीं बोलने दे रही हैं। जैसे ही मैं राम के बारे में आपका चेहरा सामने लेके आता हूं, तैसे ही आपको बोलना रह जाता है कि ऐसा ना हो कि मोदी जी के राम में छोड़ा दिखा दे पंडित जी और मेरा कहना खत्म कर दे मोदी। आप रुकिए 2 मिनट रुकिए। नरेंद्र मोदी अगर राम हैं तो बताएं, मणिपुर में जब बेटियों को नंगा घुमाया गया तो वो क्यों नहीं गए थे? क्या मुंह लेके जाएंगे राम के पास? गौ माता आज भी सड़कों में, आपने ही तो कहा था ना एक इंटरव्यू में कि गौ माता सड़कों में मरती हुई नजर आ रही हैं। पंडित जी क्या बोलना चाहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे वो आप? अब देखिए आपका मुंह बंद हो गया। जब मैं बोलूं तो दिक्कत, मैं आपको हाँ बोलूं तो दिक्कत, आपको सिर्फ दिक्कत है। आपने कहा चुप रहने के लिए, तो मैं चुप हुआ पर सुन रही हूँ। इसलिए है कि आप इन मुद्दों पे आपके पास जवाब नहीं। तीसरा मुद्दा मैं आपको दे दूं, राम मंदिर की पुरानी प्रतिमा, आपको भी ये मानना होगा कि मंदिर की पुरानी प्रतिमा जिसमें हजारों सालों से हमारा संघर्ष था, जिसमें हमारे कार से ऊपर, कहाँ गई तो वो प्रतिमा? फिर नरेंद्र मोदी बताएंगे। अगर उसे किसी भी तरह से, अगर बनारस कॉरिडोर की तरह उसको मलबे में दबा दिया गया होगा या उसको खंडित कर दिया गया होगा, तो हम नरेंद्र मोदी सरकार को उलट के पलट देंगे। हमारे वकील कोर्ट के माध्यम से लगे हुए हैं, हो सकता है कल तक नोटिस पहुंचवा दे। हमारे वकील अभी इस मूवमेंट में सुप्रीम कोर्ट जाने में और वहां पहुंचने में बात रखने में, हर मसले पे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हर मसले पे। चुनाव का नतीजा आ जाए सुप्रीम कोर्ट, सब पे आप लोग क्यों इतनी राजनीति करते हैं? मुझे तो हंसी भी आ रही है कि आप लोग हर बार सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आपकी मुस्कुराहट में आपका डर है।